अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हो गई है, जैसे मैं आपको पिछले हफ्ते से लगातार बताती चली आ रही हूँ। और कशीदा इसलिए हुई है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के बीच के अंदर लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो ये लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। लेकिन इस सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इसके लपेटे में बहुत से लोग आने वाले हैं। और अगर आपका ख़्याल इस वक्त फ़ौरी तौर पे फैसल वाजा साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ जा रहा है, तो उसके हवाले से भी मैं आपको खबर दे देती हूँ। वो ये है कि मुझे लगता है कि जो आपके फैसल वाजा साहब हैं और जो आपके मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उनको माफ़ी मिल जानी है। और ये जो पूरा इन्होंने नोटिस वोटिस और जो सारा प्रोसेस किया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डराने के लिए किया था। वो कहते हैं ना, चूंटी काटने के लिए किया था कि ज़रा हल्की सी इनको चूंटी काटते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं। जो प्रॉक्सी और जो सारी बातें हुई थी, इसीलिए हुई थी। मुझे काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा है कि फैसल वाजा साहब हों और मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, इनको छूट मिल जाएगी। इनके सर के ऊपर जो नाअहली की तलवार है, जो कि ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि लटकेगी, मुझे नहीं लगता कि ये जो मामला है इनकी नाअहली की तरफ जाएगा। क्योंकि असल में जो मामला है वो इस्टेब्लिशमेंट और जजेस के बीच में है, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में है। उसकी तफसीलात मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं आज इस्लामाबाद में हूँ। ये वीडियो जो है मैं इस्लामाबाद से आपके साथ कर रही हूँ। और इस्लामाबाद आने का मेरा मकसद ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे आज एक जो जर्मनी की जो डेलीगेशन है, जर्मन डेलीगेशन, उन्होंने मिलना था। उस जर्मन डेलीगेशन में बहुत से एग्रीकल्चरिस्ट, बहुत से इन्वेस्टर्स, बहुत से बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। और जब मैं यहाँ पर आई और जब मैंने उस पूरी जो मीटिंग है उसको अटेंड किया, मेरे साथ डेफिनेटली और भी साहब थे। आदिल शाहजेब साहब वहाँ पर मौजूद थे। एनीवेज़, तो खैर जब हमने वो सारी बात की वहाँ पर और जब मैंने तमाम तर सूरत हाल वहाँ पर देखी, तो एक चीज़ मुझे बड़ी जो इम्प्रेसिव लगी वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब एक तो प्रिपेयर्ड आए थे। और उन्होंने आते ही जब अपनी कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने जर्मन के अंदर जो है तकरीर करना शुरू कर दी। और वो देख करके उसको पढ़े थे, यानी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी तकरीर को बहुत अहमियत दी कि उन्होंने जो बात करनी है वहाँ पे जर्मन डेलीगेशन से, ना सिर्फ ये बल्कि जो जर्मन पीपल थे, दे रियली एन्जॉयड इट अ लॉट, नंबर वन। नंबर टू, ये चीज़ भी उनको बड़ी ज़बरदस्त लगी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए उनको ये भी कहा कि जी इनको आप मरी भी लेके जाएं, मरी में इनको खाना खिलाएं। साथ ही उन्होंने अता तारर को और अपनी जो भी वहाँ पे टीम मौजूद थी उनको फौरी तौर पर उन्होंने बोला कि भाई जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है कराची की और जो बिज़नेस कम्युनिटी है लाहौर की एंड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जितनी भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको आप इनके साथ मिलाएं, इन इन्वेस्टर्स के साथ मिलाएं। ये पूरी बात बताने का मकसद ये नहीं है कि जी मुझे कोई शौक़ है कि जी मैं कोई बड़ी शौकियाँ मारूँगी, जी मैं तो आज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब से मिली हूँ और ये मीटिंग मैंने देखी है। नो, ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं वो इसी कोशिश में है कि कहीं से इन्वेस्टर आ जाए, कहीं से इन्वेस्टमेंट आ जाए, किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का मौशी पहिया जो है वो आगे चल पाए। लेकिन अगर मैं बाकी इदारों की बात करूँ, ख़ास तौर पे अब जैसे आप अदलिया की आप देखेंगे, जिस बेसिस के ऊपर जो केसेस आगे चल रहे हैं, मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये कमेंट कर सकूँ कि जजेस के रिमार्क्स ठीक है कि गलत है। एज ए ले मैन एंड एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर ऑल्सो, मुझे ये थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है। जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि रऊफ़ हसन पीटीआई वाले चीफ जस्टिस को टाउट तक बोल गए हैं। अब देखें ना, ये बार बार ना मैं चीज़ें चला सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस बयानी को प्रमोट नहीं दे रहा, उनको कोई नोटिस नहीं देता। लेकिन फैसल वाजा मुस्तफ़ा कमाल को दे देते हैं। बात उन्होंने चाहे गलत की हो, लेकिन ज़्यादा गलत बात क्या है? पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, ये ज़्यादा गलत बात है, या टाउट हैं आप, ये ज़्यादा गलत बात है? मुझे आप ये बताइए क्या। और ये तो खैर एक एग्जांपल है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा आज की अगर हम पूरी कार्रवाई की बात करें, जिस तरह से हमारे सामने आई है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं माशाल्लाह से, उन्होंने वो जो एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट आप कह लें, अहमद फरहाद साहब, जो कि बार बार बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के हवाले से और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपलोडिंग की, सारा उनकी गायब होने का मामला, उनकी लाइक मिसिंग होने का मामला, उनको कुछ नहीं पता कि वो किधर है। अब उसको लेकर के मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो समात की वो बड़ी धाबरदोज किस्म की समात की। यहाँ पे उन्होंने ये समात की और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मरीम नवाज़ से कहा कि मरीम नवाज़ हाजिर हों। ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी DGI, MI, ये सारे फौजियों को लाइन हाजिर करो, पूरी काबीना को बुलाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। एक तो अदलिया को ये जो एक आदत पड़ी हुई है ना, और ये आदत इसी सिस्टम ने डाली है, इनको ये जो मज़े पड़े हुए हैं ना
जुडिशल एक्टिविज्म करने के और वज़ीर आज़मों को बुलाने के और फिर वज़ीर आज़मों को भगाने के, और वो जो एक फ़ौज का तूती बोलता है तो इसलिए जी इसी चक्कर के ना फ़ौजियों को भी हाजिर कर लो, ये सिर्फ अपने मज़े के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं ना, इनका कोई खातिर खा कोई कामयाबी नहीं होनी, इससे कुछ नहीं होना है। ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इससे आगे नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है वक्ती तौर पर कोई तसल्ली मिल जाए, मोहसिन अख्तर कैनी साहब को हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को, काबीना को बुलाकर सामने फैसले करा के DGI, MI और ये एजेंसियों के लोगों को, ISI के लोगों को अपनी अदालत में बुला करके शायद इनको ज़ाती तौर पर इनके दिल को सुकून पहुंच जाए। लेकिन इससे सिस्टम को क्या होगा, क्या होगा? अगला बंदा तो ये कहेगा ना कि यार अगलों ने वज़ीर आज़म को बुला लिया, अगलों ने जो है वो ISI को बुला लिया, अगलों ने जो है MI को बुला लिया, अगलों ने जो है वो मरीम नवाज़ को भी बुला लिया। ठीक है, इस सारे की तफसीलात जो है मैंने आपसे डिस्कस करनी है और कुछ ज़रा पॉइंट मैंने अपना भी आपको बताना है। अहमद फरहाद की गुमशुदगी का जो मामला है उसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के रिमार्क्स पहले मैं आपको बता देती हूँ। हाल ही में जो शायर हैं अहमद फरहाद, उनकी गुमशुदगी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की है और कहा है कि इदारे जो कर रहे हैं उसकी सज़ा सब ने भुगतनी है, मुझे बंदा ISI से चाहिए। इससे कबल भी इसी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने कहा था कि सेक्रेटरी दिफा ISI MI से रिपोर्ट लेकर अदालत में जमा कराए। उन्होंने मजीद कहा कि मैं तो कहता हूं कि कानून साजी होनी चाहिए, लापता अफराद के मामले में सज़ा मौत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कानून साजी, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ सवालात हैं जो कि इबाहम क्रिएट कर रहे हैं और कुछ सवालात हैं जो कि अदलिया के इमेज को डैमेज कर रहे हैं। उसके बारे में मैं बात करती हूँ अभी। पहले मैं आपको ज़रा इनकी रिमार्क्स बताता हूँ। समाअत के दौरान आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने मजीद कहा कि एजेंसियाँ मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक मुल्क चलेगा, काबीना को अदालत बुलाकर बिठाकर फैसला कराऊंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी का कानून के हवाला जात देने पर ये जो उनका एटीट्यूड था और जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के जो रिमार्क्स थे, उससे मुझे 2-3 चीज़ें याद आई। एक तो ये कि खुद इनके पता नहीं 2 या 3 रेफरेंसेस हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहे हैं, पैसों से रिलेटेड, वही रसीदों वाला मामला, वही जो मसले मसाइल हैं वो चल रहे हैं कि भाई कैसे निकलना है, क्या करना है इन मसले मसाइल से। दूसरी चीज़ ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये लोग इतना डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं तो आप मुझे सिंपल ये चीज़ बताएं कि अब तक जो पाकिस्तान की जो अदलिया है वो पूरी दुनिया में इंडेक्स पे 150 में से 139 पर है। जनूबी एशिया में 6 नंबर पर पाकिस्तानी अदालतें क्यों हैं? इसका जवाब देना। उसकी वजह यह है कि आप पॉलिटिकल केसेस, जिस केस में आपको लगता है कि आप अदलिया को लगता है कि जिस केस में इदारों को रगड़ा लगाया जा सकता है, जिस केस में प्राइम मिनिस्टर की पगड़ी उछाली जा सकती है, जिस केस के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर को रंदा फेरा जा सकता है, काबीना को रंदा फेरा जा सकता है, जिस केस के अंदर जो है बड़े बड़े जो बुर्ज हैं, ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी जो इदारे हैं, आपकी जो आर्मी है, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, ये बड़े बड़े मुल्क होते हैं। अगर अब इनको लगता है कि जी अगर आप इनको शामिल करेंगे और फिर उससे आपके जो उसमें रेटिंग आएगी, जैसे हमारे प्रोग्रामों में होता है ना कि रेटिंग आती है, तो अगर इनको ऐसा लगता है कि इस तरह से इनकी हेयरिंग बड़ी कमाल की होगी और हेडलाइनें चलेंगी तो इससे मुल्क तो आगे नहीं चलेगा ना, इनको पर्सनल तौर पर सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर मिलेगी। तो ये जो इन्होंने चीज़ें करनी शुरू की हैं उसने अपने आप में बहुत से सवालात को जन्म दिया है। और ये बात आपको बताने का मकसद ये नहीं था कि कोई बहुत ही कमाल किस्म के रिमार्क्स मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने दे दिए। ये बताने का मकसद आपको ये था कि मामला यहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने सीधा सीधा कहा मुझे ISI से बंदा चाहिए। भाई हद हो गई है। आप या तो बहुत ही परफेक्ट हो ना ऑर्डर में, आपके खिलाफ अगर रेफरेंसेस ना होते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आप जो चाहे मर्जी कहते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सबूत। दिस इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सबूत चलते हैं। आपकी मर्जी, आपकी तसल्ली, आपकी तशफ़ी, आपकी फेवरेटिज्म ये नहीं चलते हैं। हम सब ये जानना चाहते हैं कि अहमद फरहाद को अपनी घर, अपनी फैमिली के पास वापस आना चाहिए और किसी को भी ऐसे नहीं उठाना चाहिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा गलत काम कर जाए और कितना ही बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन हो, उनको बल्कि नेम शेम करके एक्सपोज करना चाहिए। अगर अहमद फरहाद ने चीज़ें गलत की हैं तो उसको ना सिर्फ एक्सपोज करना चाहिए बल्कि पूरी कौम को बताना चाहिए कि भाई इस आदमी ने ये गलत काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज हाजिर हो। वो कह रहे हैं किस बात पे जी? कि जजेस की तकर्री का नोटिस जारी करें, नहीं तो मरियम नवाज को मैं अदालत में बुलाऊंगा। चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट के वो मरियम नवाज को बुला रहे हैं। ये दोनों खबरें एट द सेम टाइम इस तरफ इशारा कर रही हैं कि वो जो एक गंदी आदतें इमरान खान साहब ने सबके दिमागों में डाल दी है ना, कि धौंध से, धांधली से, अपनी टांग ऊपर रख के, गुंडागर्दी से, धमकियों से, ये जो धमकियां है ना, धमकियों से काम करना है।
تو بھائی ایسے تو نہیں چلے گا, یہ تو ایک بہت ہی غلط پیٹرن ہے. اسی لیے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا کہ اگر یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس کو دیکھ کر کے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دیکھ کر کے, کہ جی اگر یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے جو کہ کھلم کھلا, ٹرینڈ تو خیر پہلے بھی تھا اب تو اور ہی زیادہ کھلم کھلا ہو گیا, کہ اگر اب ججز جو ہیں وہ افواج پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور جو ججز ہیں وہ چیف منسٹر کو دے رہے ہیں, اور جو ججز ہیں وہ پرائم منسٹر کو دے رہے ہیں, اور دھمکیوں اور تڑیوں کا سلسلہ چل رہا ہے, اور ثبوت اور اپنا جو اوتھ ہے اس کو نہیں دیکھا جا رہا, حالات کو نہیں دیکھا جا رہا. سب سے بڑی بات یہ ہے عوام کے جو کیسز ہیں, اپنی تقرریوں کی تکلیف ان کو ہو گئی ہے, عوام کے کیس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے. اس میں عوامی کیسز کہاں سے ہے؟ اس لیے پاکستان کی عدلیہ کا یہ حال ہے, اس لیے لوگ سراپا سوال ہے. اور یہی ساری چیزیں دیکھ کر کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک ایفرٹ لگتی ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کو ڈرایا جائے اور مصطفیٰ کمال صاحب کو ڈرایا جائے, لیکن وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سر کٹوا دیں گے لیکن ہم اپنی بات سے نہیں مکریں گے. خیر ابھی تک کی تو یہی اپڈیٹ ہے, ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آج عدلیہ نے پھر سے عمران خان کو بہت بڑے ریلیفs دیے ہیں. وہ ریلیف کیا ہے اور ریلیف کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ہے, دونوں کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ اگلی ویڈیو دیکھیے. آپ سے پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.